बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। इसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में सबसे पहले हमने इनवर्टिब्रेट्स के फाइलम्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। इनवर्टिब्रेट्स को उनके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से जिन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है जिन्हें फाइलम्स कहा जाता है। तो आज का जो हमारा फाइलम है इसका नाम है फाइलम एकाइनोडर्मिडा, जिसे स्पाइनी स्किन एनिमल भी कहा जाता है, यानी ऐसे एनिमल्स जिनकी स्किन्स पर स्पाइन्स देखे जाते हैं, कांटेदार स्ट्रक्चर जो है वो देखा जाता है। अगर इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इस ग्रुप में टोटल 5000 स्पीशीज जो है वो देखी जाती हैं। टोटल 5000 स्पीशीज इस ग्रुप में पाई जाती हैं, जिसमें सभी स्पीशीज मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं। जितने भी इस ग्रुप में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं वो मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी समुद्र में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, जो कि ज्यादातर सी बॉटम में यानी समुद्र की गहराई में जो है वो देखे जाते हैं। अगर इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बॉडी की। तो बॉडी जो है वो जिस लेयर से कवर्ड होती है, जिसकी आउटर लेयर से एपिडर्मिस कहा जाता है, वो एक डेलिकेट लेयर है, एक नाजुक सी लेयर देखी जाती है। जबकि मीजोडर्मल सेल्स जो है यानी मीजोडर्म जो लेयर है उसके जो सेल्स हैं वो एक हार्ड एंडोस्केलेटन बनाते हैं, जो कि कैल्शियम का होता है। एंडोस्केलेटन यानी बॉडी के अंदर जो है वो स्केलेटन दिखा जाता है। कैल्केरियस है, कैल्केरियस है एंडोस्केलेटन, यानी बॉडी के अंदर जो है वो स्केलेटन देखा जाता है, कैल्शियम का एक हार्ड स्केलेटन जो कि मीजोडर्म लेयर के सेल से बनता है, और उस पर स्पाइन्स पाए जाते हैं, कांटेदार स्ट्रक्चर जो है पाया जाता है। उसके ओरिजिन की वजह से क्योंकि कैल्शियम का है तो कैल्शियम के ही स्पाइन्स जो है देखे जाते हैं। क्योंकि इस एंडोस्केलेटन की फॉर्मेशन मीजोडर्म से देखी जाती है, इसलिए इसे एंडोस्केलेटन कहा जाता है। एक्सोस्केलेटन जो बॉडी के बाहरी स्केलेटन था वो आउटर मोस्ट लेयर से बनता था, जबकि मीजोडर्म इनर लेयर है, तो इससे बनने वाले स्केलेटन को एंडोस्केलेटन कहा जाता है और ये बॉडी के अंदर देखा जाता है। काइनोडर्म जो है ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी 3 सेल की लेयर से मिलकर इनका बॉडी स्ट्रक्चर है वो बनता है, और सिलोमिक बॉडी जो है वो देखी जाती है। सिलोमेट्स हैं, इनकी बॉडी में कैविटी जो है वो पाई जाती है, और इनकी सिमेट्री की अगर बात करें तो सिमेट्री जो है वो रेडियल सिमेट्री देखी जाती है। सिमेट्री जो है वो रेडियल सिमेट्री देखी जाती है, यानी ऐसी सिमेट्री जिसमें बॉडी को अगर वर्टिकली डिफरेंट पार्ट्स में कट किया जाए तो हर पार्ट दूसरे की मिरर इमेज जो है वो पेश करता है, एक जैसा स्ट्रक्चर पेश करता है। माउथ जो है वो बॉडी के लोअर सरफेस पे पाया जाता है, जबकि एनस जो है वो बॉडी के अपर सरफेस पे ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर देखा जाता है। काइनोडर्मिडा में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं मोस्टली मेरीन है, बल्कि सभी जो है वो मेरीन जो है वो देखे जाते हैं, सिर्फ पानी में ही समुद्र के पाए जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर जो है शोर लाइन यानी समुद्र के जो किनारे हैं जहां पर पानी की इतनी ज्यादा गहराई नहीं देखी जाती, ज्यादातर स्पीशीज है वहां पर पाई जाती हैं। बहुत सी स्पीशीज ऐसी हैं इस ग्रुप की जो कि फ्री मूविंग है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकती हैं, जबकि कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कि किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहती हैं, किसी भी हार्ड चीज के साथ जो है वो पानी में अटैच रहती हैं और मूव नहीं करती। अब हम बात करेंगे इसकी लार्वल स्टेजेस
लार्वल कंडीशन में बायलेटरल सिमेट्री देखी जाती है, जबकि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जबकि लार्वल स्टेजेस में वहां पे बायलेटरल सिमेट्री देखी जाती है। ये एक खास अडॉप्टेशन है जो कि इन एनिमल्स में देखा जाता है। बॉडी जो है वो फ्लैट स्ट्रक्चर भी हो सकता है। अब बॉडी की डिफरेंट फॉर्म्स की बात करें, बॉडी जो है वो फ्लैट भी होती है, जैसे कि बिस्किट लाइक स्ट्रक्चर, इसकी एग्जांपल केक अर्चन की है। बॉडी स्टार शेप भी होती है, और स्टार शेप में भी दो तरह की शेप देखी जाती है। एक स्टार शेप जिसमें आर्म्स जो है वो छोटी होती है, इसकी एग्जांपल स्टार फिश है। दूसरी स्टार शेप जिसमें आर्म्स लंबी होती हैं, जिसकी एग्जांपल जो है वो ब्रिडल स्टार है। उसके अलावा ग्लोबुलर शेप भी देखी जाती है। ग्लोबुलर यानी ग्लोब की तरह की गोल शेप भी देखी जाती है, इसकी एग्जांपल सी अर्चिन है। या फिर एलोंगेटेड शेप भी देखी जाती है, यानी लंबी शेप भी देखी जाती है, इसकी एग्जांपल सी क्यूकम्बर है। जितने भी बॉडी फॉर्म्स हैं, इन सभी बॉडी फॉर्म्स में एक सेंट्रल डिस्क जो है वो पाई जाती है। सेंटर में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें से आर्म्स जो है वो रेडिएट आर्म्स से उसका स्ट्रक्चर बनता है। सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक इस ग्रुप का काइलोडर्म का वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो काइलोडर्म्स में पाया जाता है। इनकी बॉडी की जो कैविटी है जिसे सिलोम कहा जाता है, उस कैविटी में कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम है ट्यूब्स का, यानी वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो स्पेसेस में जाते हैं। माउथ से लेकर जितनी भी आर्म्स हैं और आर्म्स के आगे टिप्स पर पाए जाने वाले ट्यूब फीट जो हैं वहां तक वो ट्यूबुलर सिस्टम देखा जाता है, जिसमें से वाटर जो है मूव करता है। वाटर की सर्कुलेशन से जो ट्यूब्स हैं वो बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करती है। तो जो ट्यूब्स हैं उनमें से वाटर की सर्कुलेशन देखी जाती है। ट्यूब्स में से पानी जैसे ही उन ट्यूब्स में या कैनाल्स में से एंटर होता है तो एक बॉडी को एक स्ट्रक्चर, एक शेप जो है वो प्रोवाइड की जाती है। अब वाटर की एंट्रेंस जो है एक सीव लाइक प्लेट होती है। पानी जो है जहां से एंटर होता है बॉडी के अंदर वो सीव लाइक प्लेट है। सीव लाइक प्लेट कहते हैं छलनी जैसा स्ट्रक्चर, जिसमें छोटे छोटे पोर्स है वो पाए जाए। उस सीव लाइक प्लेट को मेड्रियोपोराइड कहा जाता है। मेड्रियोपोराइड कहा जाता है उस सीव लाइक प्लेट को। ये मेड्रियोपोराइड जो है ये बॉडी की अपर सरफेस पर जो है वो पाए जाते हैं। माउथ से थोड़ी दूर स्ट्रक्चर जो है वो देखा जाता है, जहां से वाटर जो है बॉडी की सीव ट्यूब्स के थ्रू जो है वो एंटर होता है ट्यूबुलर सिस्टम में, जिसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। अब जो मोटाइल स्पीशीज है इस ग्रुप की, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं, वो मूवमेंट के लिए जिस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करती हैं उसे ट्यूब फीट कहा जाता है। मोटाइल स्पीशीज जो है जो मूवमेंट करती हैं, सो उनमें मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे ट्यूब फीट कहा जाता है। ट्यूब फीट जो है, फुट जो है एक सॉफ्ट सा सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू जो है इसकी एजेस जो है वो थोड़ी गहरी होती है, अंदर थोड़ी गहराई देखी जाती है। आर्म्स में कई पाए जाते हैं और अटैचमेंट के लिए या मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अकाइलोडर्म्स में ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इनमें लो डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी इतनी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखी जाती, यानी कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम इस ग्रुप में नहीं पाए जाते। डाइजेशन के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन जो है वो देखे जाते हैं। बाकी स्पेशल ऑर्गन्स ना तो रेस्पिरेशन के लिए ना ही एक्सक्रीशन के लिए कोई पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम भी पुअरली डेवलप इन एनिमल्स में देखा जाता है। ब्रेन जो है वो नहीं पाया जाता, जबकि एक नर्व रिंग जो है वो फेरेंजियल रीजन में यानी माउथ के पास जो है वो देखा जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी पुअरली डेवलप है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी
स्पर्म जो है उसे वाटर में रिलीज कर दिया जाता है और वहीं पे फर्टिलाइजेशन देखी जाती है। लार्वल स्टेज में दो डिफरेंट स्टेजेस जो है वो देखी जाती हैं, जैसे कि बायोपिनेरिया है, एक ये स्टेज देखी जाती है, दूसरा ब्रैक्यूलेरिया। ये दो कॉम्प्लेक्स स्टेजेस हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से जो कि लार्वा की कंडीशन में देखी जाती है और दोनों में बायलेटरल सिमेट्री, लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री देखी जाती है। इसलिए इस कंडीशन में, लार्वल कंडीशन में ये एनिमल्स जो हैं ये कॉर्डेट से रिजेंबल करते हैं। लार्वल कंडीशन में ये एनिमल्स कॉर्डेट से रिजेंबल करते हैं। कॉर्डेट्स जो हैं उन एनिमल्स को कहा जाता है जिनमें वर्टिकल कॉलम जो है वो पाया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट फीचर इस ग्रुप के एनिमल्स का वो है रीजनरेशन। इस ग्रुप के एनिमल्स हैं में एक और इम्पोर्टेंट फीचर जो देखा जाता है वो है रीजनरेशन का, यानी बॉडी के कोई भी ऑर्गन या पार्ट जो है अगर किसी वजह से टूट जाता है, रिमूव हो जाता है, तो ये एनिमल्स उसे दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं, दोबारा से नया ऑर्गन जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टारफिश, सी कुकुम्बर, सी लिली, ब्रिटल स्टार या सी अर्चन में ये कैरेक्टरिस्टिक्स या खसूसियात देखी जाती हैं। अगर बॉडी का कोई भी पार्ट या ऑर्गन जो है वो रिमूव हो जाता है, कट जाता है, उसकी रीजनरेशन कर ली जाती है, वैसा ही पार्ट दोबारा से प्रोड्यूस कर लिया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर काइनोडर्म्स में देखा जाता है। काइनोडर्म्स अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से या ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से इनमें सिंपलिसिटी देखी जाती है, सिंपल सा स्ट्रक्चर देखा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है, फिजियोलॉजी देखी जाती है। इस लिहाज से तो इस ग्रुप को हमें बहुत पहले प्लेस करना चाहिए था, यानी इस ग्रुप को एनिलिडा से भी, फाइलोएनिलिडा से भी पहले रखा जाना चाहिए था, क्योंकि फाइलोएनिलिडा में वॉर्म्स देखे जाते हैं। लेकिन इस ग्रुप को इतनी हायर रैंक जो दी गई है, यानी इसे वर्टिब्रेट से पहले जो है इस ग्रुप को रखा गया है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इस ग्रुप के एनिमल्स में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो कि काइनोडर्म्स जो है उन्हें कॉर्डेट से रिजेंबल करवाते हैं। ग्रुप के एनिमल्स को कुछ ऐसे खसूसियात हैं जो कि कॉर्डेट से मिलाती हैं, यानी वर्टिब्रेट से मिलाती हैं उन एनिमल से जिनमें वर्टिकल कॉलम पाया जाता है। अब वो खसूसियात कौन कौन सी हैं? सबसे फर्स्ट कि इनमें रेडियल क्लीवेज देखा जाता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान। रेडियल क्लीवेज की बात की जा रही है, सिमेट्री की बात नहीं की जा रही। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान फाइलम कॉर्डेटा में भी और इस फाइलम के एनिमल्स में भी रेडियल क्लीवेज यानी सेल्फ डिवीजन जो है वो रेडियल जो है वो देखी जाती है। सेकंड सिमिलैरिटी जो दोनों में पाई जाती है कि दोनों ही ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। ड्यूटेरोस्टोम्स यानी जिनमें ब्लास्टुला स्टेज के दौरान ब्लास्टोपोर जो एक स्ट्रक्चर बनता है, उस ब्लास्टोपोर से एनस की फॉर्मेशन देखी जाती है। एनस की फॉर्मेशन काइनोडर्म्स में भी और कॉर्डेट्स में भी देखी जाती है, जबकि बाकी जितने इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें ब्लास्टोपोर से माउथ की फॉर्मेशन देखी जाती है, लेकिन इस ग्रुप में और कॉर्डेट्स में एनस की फॉर्मेशन देखी जाती है, यानी ये ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो दोनों में रिजेंबल करते हैं वो ऐसे बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कॉर्डेट्स में और काइनोडर्मेटा में रिजेंबल करते हैं, जैसे कि दोनों में ही फॉस्फोप्रोटीन जो है वो पाई जाती है। कुछ कॉमन एग्जांपल लास्ट में बताई गई हैं। एस्टेरिया से स्टारफिश जिसे कहा जाता है, सी अर्चन, केक अर्चन, सी कुकुम्बर और ब्रिटल स्टार इस ग्रुप की एग्जांपल्स हैं। लास्ट पे काइनोडर्मेटा और उसकी एफिनिटीज बताई गई हैं। यानी किस तरह की रिजेंबलेंस, कैसा रिलेशनशिप जो है इसका दूसरे इनवर्टिब्रेट्स के साथ देखा जाता है। तो काइनोडर्मेटा जो बाकी इनवर्टिब्रेट्स के ग्रुप आपने पढ़े उनके साथ कोई भी क्लोज रिलेशनशिप शो नहीं करते, लेकिन इसकी एफिनिटीज, इसका रिलेशन जो है वो
हेमिकॉर्डेटा के ऑर्गेनिजम्स के साथ देखा जाता है। हेमिकॉर्डेटा यानी ऐसे एनिमल्स का ग्रुप है जिनमें वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों का कॉम्बिनेशन वाले कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पाए जाते हैं। यानी इस ग्रुप के एनिमल में ज्यादातर खसूसियात जो हैं वो वर्टिब्रेट से रिजेंबल करती हैं। सबसे फर्स्ट फीचर दोनों में ही सिलोम की फॉर्मेशन जो है वो देखी जाती है, सिलोम कैविटी जो है वो पाई जाती है। उसके अलावा दोनों में ही ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, ब्लास्टोपोर से ही एनस की फॉर्मेशन देखी जाती है और दोनों में ही रेडियल क्लीवेज जो है एम्ब्रियोनिक लेवल पर देखी जाती है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से कहा जाता है कि अकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स के इंसेस्टर्स जो हैं वो सिमिलर पाए जाते थे। तो यहाँ पे आज का आपका लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना टॉपिक जो है वो फाइलम कॉर्डेटा से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।